सर था, काफी लोगों से मिले, काफी लोगों ने पसंद किया। बोले सर इस एप्लीकेशन में इतनी सारी चीजें हैं, हम लोग तो सर देखे भी नहीं। हमने कहा सर अभी हमें भी पूरी चीजें पता नहीं है, तो आपको कहाँ से होंगी। उन्होंने कहा सर एप्लीकेशन की ट्रेनिंग होते रहने चाहिए, इससे हम लोगों को नॉलेज बढ़ेगा। अब अधिकतर प्रॉब्लम दोस्त ये है कि लोग ट्रेनिंग में नहीं आता। जब ट्रेनिंग में आप नहीं आओगे तो फिर हम आपको कैसे सिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप प्रॉपर ट्रेनिंग में आइए, हम पूरा एप्लीकेशन की ट्रेनिंग का सिस्टम बनाते हैं, आपको प्रॉपर एक एक चीजें सिखाते हैं। हर आप उसमें सवाल जवाब भी करिए, 20 मिनट 25 मिनट जो ट्रेनिंग चलेगी, इसके बाद सवाल करिए कि सर मुझे इसकी जानकारी चाहिए। तो आप सीखने पर दोस्त फोकस करिए, हम सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं। और ये बिजनेस तो अपना इतना साफ है दोस्त, इसमें डूबने का तो खतरा ही नहीं है। ये कोई डूबेगा, यहाँ जाने का कोई खतरा नहीं है दोस्त, सिर्फ पाने का है। आप जितना चाहे उतना पा सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की जानकारी लीजिए। अब जो अर्जुन सर ने बहुत सारी चीजें लोगों को दिखाया, बोले सर आपको होटल बुक करना है ना, बाहर से तो कर ही रहे हैं, मैं आपको मिरर इन्फोटेक के माध्यम से करवाता हूँ। 400-400 500-500 में होटल दिलाए, दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको सस्ते रेट में होटल मिलेगा। करके दिखाए, लोग बहुत मोटिवेट हुआ, बोले वाकई में सर यहाँ से तो मिल रहा है। कंपनी दोस्त 400 ब्रांड आपको ऐड करके दिए। दुनिया का ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो मिरर में ऐड ना हो, एफिलिएट में है कि नहीं। आप सर्विस यूज करिए मिरर के थ्रू जा करके। मिरर की जो कैशबैक की सर्विसेज है वो आप मिरर ने आपको दे दिया। जहाँ पर मिरर को पैसे मिलते हैं वो आपको रिटर्न करके दे देता है, मोबाइल रिचार्ज पे, डीटीएच रिचार्ज पे, और आपके इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस का पोर्टल हमने लाया जरूर, लेकिन वो जिस कंपनी से हम लोगों का टाई अप है वो इतनी बड़ी कंपनी है जो उसने ट्रेनिंग लेने का सिस्टम दिया ही नहीं। अब वो ट्रेनिंग नहीं दे रही है तो हम लोग भी आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी ने अभी दूसरे इंश्योरेंस से बात किया है जो ट्रेनिंग भी देगा और आपको प्रॉपर इंश्योरेंस करके भी देगा। तो यही सारी चीजें हैं दोस्त। तो जब हमारे पास लोग कम है तो कोई बड़ी कंपनी भाव नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि हम उसको उतना बिजनेस देने वाले नहीं। तो आजकल के समय में दोस्त हर व्यक्ति क्या देखता है, वो जब आपके पास ज्यादा यूजर होंगे तब कोई कंपनी आपको भाव देगा, है कि नहीं। तो साथियों हम अच्छी चीजें तो लेके आ गए, पर वो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं है। सब सिस्टम अपने हाथ में है, अपने हाथ से ही कर लो। लेकिन अपने हाथ से कर रहे हैं तो वो ज्यादा आ रहा है, उसका प्राइम ज्यादा आ रहा है इंश्योरेंस का, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐड है और उसको हटाना कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छे की तलाश में तो हम लोग भी हैं दोस्त, लेकिन हम पहले अच्छा बनेंगे तब अच्छे लोग हमें मिलेंगे, अच्छे वेंडर मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने योग्य हैं। और अभी 2 तारीख को एनिवर्सरी है कंपनी का, जो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसी डेट में अब एनिवर्सरी करेंगे। पिछली बार एनिवर्सरी गलत समय पे हुआ था, क्योंकि इस बार तो अप्रैल। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने प्लेटिनम रैंक पर फोकस करें। हमारे बहुत सारे साथी हैं, मुझे पता है कि प्लेटिनम के करीब में, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, इतनी सेल छूट रहा है प्रमोशन के लिए। तो साथियों मैं चाहता हूँ 2-3 महीने का जो समय है इसमें आप प्रॉपर प्लानिंग करिए, कंपनी के बड़े रैंक पर आइए और बेहतरीन पे आउट आप बनाइए। जब आप कंपनी के प्लेटिनम रैंक पे होंगे तो कंपनी के आप इकलौते प्लेटिनम होंगे। पूरी कंपनी में जितना काम होगा, जितनी टीम होगी वो सब आपकी, और जो भी रॉयल्टी जनरेट होंगी पूरी कंपनी से आपको आएगी। अब सोचिए जब उस कंपनी अगर 4 महीने के बाद टर्नओवर अच्छा बनता है तो आपकी इनकम क्या होगी। एक प्लेटिनम की इनकम 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक बनने वाली। कम से कम टर्नओवर में 20,000 और ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर में लाखों पार। ये प्लेटिनम के रैंक का पावर, क्योंकि प्लान हमने लिखा है, मुझे पता है इस पर कितना पैसे आने वाले। साथियों प्लेटिनम को क्या मिलेगा, कंपनी के टोटल टर्नओवर का उसके रैंक कम है, इसलिए उससे पहले उसने गोल्ड बना था, तो गोल्ड का 5% उसको वहां से आने वाला है। जितना गोल्ड को रॉयल्टी आती है सेम रॉयल्टी उसको भी जाने वाली, साथ ही साथ सिल्वर की भी रॉयल्टी जाने वाली है कि नहीं। तो साथियों आप एक चीज को समझिएगा, जो प्लेटिनम होगा वो बहुत अच्छे पैसे बनाएगा। इस रैंक पर कोई साथी जितना जल्दी पहुंच जाए, इस पैसे को कोई व्यक्ति अभी देख ले कि यार मुझे प्लेटिनम तो प्लेटिनम बनना है। आपको पता है प्लेटिनम बनने के लिए कितनी आईडी चाहिए? 360 आईडी चाहिए ओनली। मेरे नीचे 4000 आईडी प्राइम है, लेकिन वो उस जगह नहीं है जहाँ पर रैंक आता है कि नहीं। 50-60 आईडी मुझे भी चाहिए अगर मैं प्लेटिनम रैंक पर फोकस करूँ। साथियों मेरा फोकस तो पूरी कंपनी पे रहता है, सिर्फ एक रैंक पे नहीं रहता है। वो तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं, इतने तरीके मैं जानता हूँ दोस्त कि मैं प्लेटिनम निकालना 10 दिन का काम। तो साथियों मैं एक चीज कहता हूँ, मेरा रैंक प्लेटिनम हो और कंपनी में टर्नओवर ही ना हो तो उस रैंक का मतलब नहीं है। मेरा टारगेट पूरा कंपनी के ऊपर रहता है, कंपनी बड़ा करना है, लीडर डेवलप करने हैं। जब सब लीडर बेहतरीन हो जाएंगे, हर एरिया में अलग अलग लीडर होंगे जो बेहतरीन तरीके से एफर्ट लगाएंगे, तो रैंक लेने में मजा आएगा। मैं चाहता हूँ ये रैंक आप पकड़ेंगे तो आपका पे आउट अच्छा बनेगा। आपकी पहचान, अगर पूछिए पहचान बनानी है, आपका रैंक प्लेटिनम हो। कौन व्यक्ति नहीं जानेगा कि मिरर इन्फोटेक का प्लेटिनम कौन। एक झटके में पहचान बनाने का काम मिरर इन्फोटेक में आपको मिल रहा है। प्लेटिनम रैंक लेके तरफा एक लेवल ऐसा है जो आपका होगा, है कि नहीं। कंपनी के सीएमडी सर के बाद सीधा नाम उसी व्यक्ति का आएगा जो कंपनी का प्लेटिनम, उसकी फोटो भी पीडीएफ में लगेगी, नाम एड्रेस के साथ लगेगी, है कि नहीं। साथियों वहां पर फोकस डालिए ना जहाँ पर पैसे हैं, जहाँ पर पहचान है, जो चीज आप लेना चाहते हैं, है कि नहीं। भीड़ में घुस के क्यों सिल्वर बन के बैठे हैं, सर कुछ हो नहीं रहा है, सर कुछ आ नहीं रहा है, वहाँ है ही नहीं तो कहाँ से आएगा। जिस रैंक पर 300 लोग आदमी है उस रैंक पर आप है, कौन पूछेगा आपको। साथियों एक चीज मैं बताऊं, नंबर 1 की सीट हमेशा खाली रहती है। आप नंबर 1 बनिए दोस्त, नंबर 1 पर फोकस करिए, है कि नहीं। अभी मिरर के अंदर एक्टिव इफेक्टिव लीडर कौन है? अभी हम लोग
जो भी चीजें होती हैं सब सर मैं मेरा नाम सबसे पहले लिखिए आप, मैं संभालता हूँ। लेकिन जिम्मेदारी जो लेता है दोस्त ना वो लीडर कहलाता है। आप जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, काम भी नहीं करेंगे, सिर्फ शिकायत करेंगे, कोई नहीं सुनेगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये काम मैं खुद करूँ, मैं सिर्फ शिकायत करूँ और मैं काम ना करूँ, कंपनी साइड कर देगा, बोले काम कर दो आपको हवा नहीं दो हटो, है कि नहीं। तो साथियों मैं चीज कहता हूँ, शिकायत करने से अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो खूब शिकायत करिए। सिर्फ शिकायत करने से कुछ चीजें बदलनी नहीं है, उल्टा आपकी इमेज खराब होने वाली है, तो क्यों शिकायत करते हैं, है कि नहीं। इसलिए सिर्फ शिकायत बिल्कुल करना जरूरी है, पर सिर्फ शिकायत करना जरूरी नहीं। काम के साथ शिकायत करिए कि सर मैंने एक व्यक्ति की आईडी लगाई, प्राइम कराई, मुझे पैसा नहीं आया, है कि नहीं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार बंदा काम भी कर रहा है, इसकी समस्या को पहले सुनना चाहिए। काम करिए, एफर्ट 4 लगा रहा है और लेने वाले 400 लोग हैं, तो साथियों ऐसे में तो आपका हर चीज तो कम आने वाला है ना। तो हम चाहते हैं, हमारा कहना सिर्फ इतना है दोस्त, मैं बहुत स्टेप फॉरवर्ड बात करता हूँ, और मुझे ये भी पता नहीं कि जब मैंने अपने माँ बाप को संतुष्ट नहीं कर पाया, जब मैं अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा कि मैं ऐसी कोई बात बोलता ही नहीं हूँ जो आपको अच्छा लगे सुनने में, है कि नहीं। और मैं ऐसी कोई बात बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात पे चलेंगे तो आपको वो हर चीजें मिलेंगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। तो साथियों किसी को संतुष्ट करने के लिए बात बोलेंगे तो वो बातें उसकी जिंदगी में कभी काम आने वाली नहीं। बातें वो बोलिए जो जेन्युइन है, और जेन्युइन बातें यही है दोस्त कि आप अपने बिजनेस पर फोकस करिए, अपना एक बेहतरीन ओहदा बनाइए। ठीक है आपकी कोई नहीं सुन रहा है, आप आइए कंपनी की, आप प्लेटिनम रैंक है, कंपनी के आप डायमंड है, अब कौन नहीं सुनेगा बताओ आप, झक मार के हर कोई सुनेगा। लेकिन आपके पास कोई रैंक नहीं, कोई टीम नहीं, कोई लेवल नहीं, कोई इनकम नहीं, और आप जोर लगा रहे हैं कंपनी को सुधारने में, ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, आपको साइड कर देगा कंपनी, कोई नहीं उठाएगा, 10 बार में एक बार उठाएगा, लेकिन तो इस बात पर विशेष फोकस करें दोस्त, काम के साथ कंप्लेन करें, है कि नहीं। काम के साथ कंप्लेन करेंगे तो दबाव बनता है कंपनी के ऊपर, या लीडर को दिक्कत आ रही है कि नहीं। तो सही वे में काम करें दोस्त, मेरा कहना है सही वे में काम करें, अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, डाउन लाइन की रिस्पेक्ट करें, कंपनी की रिस्पेक्ट करें। जो लीडर जितनी बड़ी समस्या का समाधान कर लेता है वो उतना बड़ा लीडर कहलाता है। साथियों आप छोटी छोटी समस्याओं को एक बड़ा आकार दे देते हैं, ये छोटे लोगों का काम होता है, छोटी सी समस्या को बड़ा बना देना ये छोटे लीडर का काम होता है, लीडर ही नहीं होता, है कि नहीं। बड़ा लीडर वो होता है जो बड़ी से बड़ी समस्याओं को छोटा रूप दे देता है, वो लीडर होता है। अब आप ये गुण अपने अंदर ढूंढिए, क्या आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को छोटा बना देते हैं या छोटी से छोटी समस्याओं को बड़ा बना देते हैं। अगर आप बड़ी समस्याओं को छोटा बना देते हैं तो आप बड़े लीडर, आप छोटी समस्याओं को बड़ा बना देते हैं तो आप अभी लीडरशिप के अंदर, आपके अंदर गुण ही नहीं है। तो इन चीजों को समझना है। तो हम कंपनी को बढ़ाने में हमारा प्रयास होना चाहिए, ना कि कंपनी को गिराने में। कंपनी को गलत साबित करने में हम नंबर 1 नहीं होना चाहिए, कंपनी को नंबर 1 बनाने में मेरा पहला स्थान होना चाहिए कि हम हैं जो कंपनी को नंबर 1 लेके जाएंगे, हम हैं जो कंपनी के हर परिस्थिति में कंपनी के साथ खड़े रहेंगे, हम हैं जो एनी टाइम कंपनी के साथ खड़े, कंपनी के हर एफर्ट में हमारा पहला स्थान होना चाहिए। ऐसा लीडर आप बनिए, है कि नहीं। ऐसा लीडर मत बनिए कि आपका हमारा कोई एफर्ट कंपनी को बढ़ाने में नहीं रहेगा, लेकिन शिकायत में नंबर 1 में हेड लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। एक मजूमदार थे, कंपनी के अंदर आए, बहुत शिकायतें करते थे, 3 महीने बाद ही सिस्टम से बाहर हो, 25 साल का एक्सपीरियंस बताते थे, मैं कंपनी चलाता हूँ ऐसा करके। यार क्या फर्क पड़ता है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए छोटे लोग हो और हमारे साथ एफर्ट लगाने वाला, हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा होने वाला लोग चाहिए अपने, है कि नहीं। कंपनी को बढ़ाने में आपका होना चाहिए, है कि नहीं। बहानों की लिस्ट नहीं चलेगी भाई, चलेगी ही नहीं। आपके पास एफर्ट लगाने की लिस्ट होनी चाहिए, बड़ी लिस्ट, सर मैंने यहाँ पे एफर्ट लगाया, इतने लोगों के साथ लगाया, है कि नहीं। मैं कंपनी में तो डायरेक्टर बहुत बाद में बना, लेकिन मैं पहले दिन से कंपनी के हर लीडर के साथ रिलेशन बनाया, उनके साथ हमने उनसे कहा कि अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन करो, मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार, जितना मेरे से हो सकता है कि नहीं। अभी कल से मेरे को बहुत फोन आए, करीब बहुत 20 फोन आए, लेकिन क्या है मैं सफर में अभी इतना थक गया था कि मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि शरीर जितना रिलैक्स मांग रहा था उतना हमको देना पड़ा, क्योंकि इससे भी बहुत काम लेना। लेकिन आज मैं बिल्कुल वेल मेंटेन हूँ, आज मैं पीडीएफ रेडी करूंगा और कल मैं आपको बेहतरीन क्लास देने वाला। तो साथियों पूरी टीम के साथ आइए, दिल और दिमाग दोनों मजबूत करके आइए, है कि नहीं। और एक बेहतरीन लीडर बनिए दोस्त, सही रास्ते पर चलिए, है कि नहीं। गलत फहमी में आप काम कर भी लेंगे तो क्या होगा, विनाश तय। ऐसा लीडर बनिए जो हर परिस्थिति में चलने के लिए तैयार हो, जो टूटने वाला लीडर नहीं बनिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार तरीके से देखिए सर ने हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप अपने आशीष वचनों से इंट्रोड्यूस कराया है, और सर ने आपको बता दिया है कंपनी कितनी बड़ी तैयारी में है। और चैट बॉक्स में आपने देखा कि देखिए प्लेटिनम रैंक के लिए 25/12 की डेट निश्चित हो चुकी है कादिर सर के द्वारा, और मैं 100% इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि कादिर सर एक बार किसी चीज को ठान लेते हैं तो वो उसको पूरा करते हैं। तो 25/12 आप नोट कर लीजिए, कंपनी का पहला प्लेटिनम आ रहा है, तो हम सब मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और मैं डायरेक्टर सर का तहे दिल से थैंक यू अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने देखिए इतने शानदार तरीके से एक बार फिर हम सभी को वो एनर्जी, वो मार्गदर्शन दिया
जिस पर हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, तैयारी कीजिए और संडे को सुपर संडे बनाइए। और आप सभी को एक बार फिर शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए जैसा